Welcome to the King's School Guliana Shabbir campus, class 5, date is 22nd May 2021, subject math, chapter number 2, page number 12, video number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, we should recite Durud Pak before every work. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Today we learn Hadith number 12. इन्ना दीना युस्रुन, बेशक दीन आसान है. Now let's start our work with दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. Students, open your book of math on page number 12, chapter number 2. All of you know that we have completed the chapter number 1. Now we are going to learn the chapter number 2. HCF एंड LCM. HCF बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, वो अदद जो सबसे बड़ा होता है, जो दूसरे अदाद पे तकसीम हो जाता है पूरा पूरा, उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं. और जो छोटा अदद होता है सबसे, और बाकी अदाद पर जो है वो उससे ज़रब दी जा सकती है, तकसीम हो जाता है, तो उसे लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि छोटे अदद जो होता है कॉमन फैक्टर का, वो बोलते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज़ अ फैक्टर. आप पहले पढ़ चुके हैं कि फैक्टर क्या है. लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू. उसका एक रिव्यू कर लेते हैं. अ फैक्टर इज़ अ नंबर. फैक्टर एक नंबर होता है दैट कैन डिवाइड, जो डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है, एंड अदर नंबर, दूसरे नंबर्स पर, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर छोड़े बगैर, यानी कि पूरा पूरा तकसीम हो जाता है. लुक एट दिस, ये देखें. 24 इज़ डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 6, 8, 12. यानी कि जब इन सारे टेबल्स के ऊपर जो है ये 24 आ जाता है, यानी कि पूरा पूरा इन नंबर्स के साथ अगर करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. अब जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि 24, अगर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 2 10 are 20, 2 11 are 22 and 2 12 are 24. यानी कि अगर 2 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे, ये 12 टाइम अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 24. इसी तरह 3 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21 और 3 8 are. 3 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा. इसी तरह 4 का टेबल हम जब है वो अगर हम 4 टाइम पढ़ते हैं, ये 6 टाइम पढ़ते हैं तो 24 आ जाता है. अब 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो 24 आ जाता है. यानी कि हम टेबल पढ़ के ये देखेंगे कि ये कितने टाइम जब हम टेबल पढ़ेंगे तो ये 24 जो है वो आ जाएगा. यानी कि किस किस टेबल में जो है 24 पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है. इसी तरह स्टूडेंट्स, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी नीड टू लुक एट द फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स. यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को देखना पड़ता है. दीज आर 3 डिफरेंट वे ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर. यानी कि 3 उन्होंने डिफरेंट वेज आपको बताई हुई हैं फैक्टर को फाइंड करने के लिए. सबसे पहली एग्जांपल जो ने दी है, फाइंड द HCF ऑफ 24 बाय फैक्टर मेथड. फैक्टर मेथड से आपने देखना है. अब आपने देखा है कि 22 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं, 2 10 क्या आता है 20 होता है. इसी तरह 4 के टेबल में भी आता है. 4 का टेबल अगर आप पढ़ते हो, 4 5 20 हो जाता है. अगर 5 का टेबल पढ़ते हो तो 5 1 5 होता है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20. इस तरह 10 का टेबल 2 पढ़ते हैं तो 22 आ जाता है. और अगर 20 का पढ़ते हैं तो 21 20 आ रहता है. इसी तरह 24 का टेबल भी 2 के साथ पढ़ेंगे, 3 के साथ, 4 के साथ. जब हम टेबल पढ़ के देखेंगे कि कितने टेबल के ऊपर ये डिवाइड हो जाता है, तो देन हम क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर जो है ये कौन कौन सा इसमें कॉमन नंबर है. अब इन दोनों में 2 सेम आ रहा है, उसके बाद 4 सेम आ रहा है. अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड, अब इन दोनों में से देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, हाईएस्ट यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है, वो इसका क्या होगा, HCF होगा. अब 2 से जो है 4 है वो ग्रेटर है. इट मीन्स कि 4 क्या है इसका 20 एंड 24 का
HCF है। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें भी सेम वैसे ही है, फाइंड द HCF ऑफ 16, 20, 24 बाय फैक्टर मेथड। उसी मेथड से आपने टेबल पढ़ के जो है वो देखना है कि 16 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, 16 के टेबल में। इसी तरह 20 जो है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। अब 24 वाला भी आपने देखा। अब इसमें 2 जो है और 4 जो है ये दोनों कॉमन है और इसमें 4 जो है वो हाईएस्ट है। अब नेक्स्ट होता है आपका जो मेथड वो है ट्री मेथड। अब ट्री मेथड में क्या होता है वो उसी तरह आपने 20 है, अब 2 का टेबल आप कितनी दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 20 आता है, 2 10s are 20। अब आपने क्या करना है, 2 सेम नीचे वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब 10 आपने देखना है, 2 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ते हो तो 10 आता है, 2 5s are 10। अब ये क्या हो गया, ये इसके बाद अब मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरह 24 है, अब 2 का टेबल 12 जार पढ़ते हो तो 24 आ जाता है, 2 सेम नीचे आ जाएगा। अब 2 का टेबल 6 जार पढ़ते हो तो 12 आ जाता है। अब इसी तरह ये 2 नीचे और ये भी 2 नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट 6 आपने देखना है, 2 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। अब हम इन सब को ये जो नीचे लिखे हुए हैं जैसे 2 × 2 एंड × 5 ये लिख दिया। अब नेक्स्ट 24 को जब हमने किया तो 2 × फिर 2 एंड × 2 एंड लास्ट पे 3। अब देखा इन दोनों में 2 और 2 जो है वो क्या है, कॉमन है। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 2s are 4। तो इसका क्या कॉमन फैक्टर ये आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको जो ये उन्होंने दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा मेथड ये होता है 16 का अगर आपने LCM लेना है तो आप कैसे करते हो, 2 के साथ 2 8s are 16 होता है एंड 2 4s are 8 होता है। अब 2 2s are 4 होगा और 2 1s are 2 होगा। ठीक है। फिर आप इसको लिखेंगे कि 16 2 × 2 × 2 एंड × 2। ठीक है। इसी तरह आप 16 के बाद 20 का भी LCM लेंगे, 24 का भी लेंगे और फिर कॉमन दे के उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 फाइंड द HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड पे इसको जो है करना है एक्सरसाइज 2.1 को। अब स्टूडेंट्स इसका ये भी मेथड है लेकिन ये ज़्यादा इजी है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप इस तरह जो है उसको करेंगे। सबसे पहले हमने जो है 8, 12 एंड 16 का जो है HCF फाइंड करना है। आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। सबसे पहले आप पेज रेडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 HCF एंड LCM का। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक लिखेंगे HCF एंड LCM और टॉप लाइन रेडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 सी वर्क एंड डेट लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आपने 2 के साथ किया है 2 2s are 2 4s are 8, अब 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब 12 का है, 2 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 1s are 3 हो जाएगा। इसी तरह 2 8s are 16, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4 और 2 1s are 2। अब आपने देखा कि 8 का हमने इधर से लिखना स्टार्ट करना है, 2 2 एंड 2 3 टाइम 2 लिखा हुआ है, 2 × 2 × 2। अब 12 का भी इधर से स्टार्ट करेंगे, 2 × 2 एंड फिर 3 है × 3। अब 16 का भी ऐसे ही हम लिखेंगे 2 × 2 और 2 एंड 2। ऊपर से हम स्टार्ट करते आएंगे, 2 के बाद मल्टीप्लाई, फिर 2 के बाद मल्टीप्लाई ये लिखेंगे। अब हमने देखना है कि फर्स्ट 2 जो हमारी रोज़ है इन दोनों में 2 जो है वो कॉमन है। अब 3 वाली रो में जो है वो 3 इसमें है ना, लेकिन कॉमन क्या है इसमें 2 है। अब 2 टाइम है तो HCF इक्वल 2 × 2 2 2s are 4। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2B मैंने आपको करके दिखाया है और इसके साथ इसमें आपका कॉमन जब आप उसको करेंगे तो आपकी ये 3 रो में जो है ये 2 कॉमन आ रहा है तो 3 टाइम आप लिखेंगे 2 2s are 4 4 2s are 8। इसका HCF क्या हो गया 8। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने भी किया, इसमें ये 2 टाइम है तो इसका HCF होगा 4। स्टूडेंट्स इनकी आपने बारहा दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और फिर अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। Today's diary, chapter number 2, page number 14, exercise 2.1, question 1, 2, 3 done on notebook and question 4, 5, 6 for H work on copy. Here are some links of WhatsApp, Instagram, YouTube and Facebook. You can watch videos on these links and also get previous videos. For more information, you can contact on these numbers. Thanks for watching. Allah Hafiz, goodbye and take care of yourself.